हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पार्ट अगला है। यदि आप नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में सभी पार्ट आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, अभी स्टार्ट ही हुआ है। देखिए, इसमें है पहला आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। तो चारों प्रकार जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। समझिए और लिखिए अपने कॉपी में। तो नोट्स अगर अभी तक आप नहीं बनाए तो जल्दी से नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं आणविक ठोस का। आणविक ठोस, आणविक ठोस, ठीक है ना। अब आणविक ठोस देखिए, अब इसमें कैसे रहेगा। ऐसे ठोस, क्या है? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर, यानी कि आणविक दिख रहा है ना, यानी कि अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ये किसके उदाहरण है? आणविक ठोस के उदाहरण है। ठीक है ना। अब चलो देखो, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, बस ये इतना ही है। बस ऐसे छोटा छोटा सा रहेगा, बहुत नॉर्मल सा। तो लिखो, आणविक ठोस, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? बने होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आणविक ठोस कहते हैं। उसे आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे पहली बात तो और सुन लीजिए, यह बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं। लिख लो। अच्छा, यह बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं। ताप पर पिघल जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कम ताप पर ही पिघल जाते हैं। जैसे हुआ क्या? और ये मुलायम, जब मुलायम होते हैं तभी तो ये पिघलते हैं ना। तो ये बहुत मुलायम होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। देखिए, इसमें I2 है, यानी कि आयोडीन हुआ, और CCl4 इसकी उदाहरण है। ये क्या हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये आणविक ठोस के उदाहरण हुए। तो ये मुलायम होते हैं और ये पिघल जाते हैं अगर इनको पिघलाया जाए तो। दूसरा है आयनिक ठोस। दूसरा है क्या? आयनिक ठोस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है। मतलब जो आपका हेडिंग है उसी में आपका उत्तर लिखा हुआ है, उसी में आपका उदाहरण है, उसी में आपका परिभाषा है। तो आयनिक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जो आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है। लिख लो यही, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता, आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयनिक ठोस कहते हैं। लिख लो, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। और साथ में लिख लो, ये द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये द्रव की अवस्था में, आप भी लिख लीजिए साथ में और याद कर लीजिए। समझना है, कुछ है नहीं, केवल हेडिंग याद करना है आपको। हेडिंग में ही आपका जो है आंसर लिखा है। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अभी समझाऊंगा, आ जाएगा। सुचालक होते हैं। जैसे NaCl है ना, NaCl को आप जब तोड़ेंगे तो Na+ देता है, Na+ और +Cl- देता है। तो सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, Na सोडियम हुआ, Cl क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ये द्रव की अवस्था में क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। बस इतना ही। और इसके उदाहरण क्या है? NaCl, इसको आप तोड़ देंगे,
Na+ देता है और Cl- देता है, तो ये हुआ आयनिक ठोस की उदाहरण। अब इसमें देखेंगे हम अगला तीसरा क्या था, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसका उदाहरण क्या है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बना हो, मतलब सब कुछ आपके इसी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका आंसर। ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो धातुओं, किससे, धातुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बना होता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे फेरस हुआ, कापर हुआ, कापर हुआ, फेरस हुआ, लिख लो, नहीं समझ में आएगा तो कापर, फेरस, ये किसके उदाहरण है। और ये विद्युत के चालन और तन्यता होते हैं, ध्यान दीजिए, इनके धात्विक चमके विद्युत के चालक और तन्यता होते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चौथा क्या है, सहसंयोजक ठोस। क्या है, सहसंयोजक ठोस होता है, लास्ट है चौथा, सहसंयोजक ठोस। ये क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसे ठोस जो एक ठोस वो दूसरे ठोस से मिलकर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ मिलकर बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस, यानी कि मिलकर जो बनाते हैं एक से दूसरे से। लिखता हूँ, देखो अभी आएगा समझ में। तो ये ऐसे ठोस जो एक ठोस दूसरे ठोस से मिलकर बने होते हैं, निश्चित क्रम में जुड़कर बने होते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से, इससे ठोस दूसरे ठोस, देखिए दिखा नहीं आपको ना, दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम, किसमें क्रम में, एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बनाते हैं, ठोस पदार्थ बनाते हैं। यह विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक नहीं होते। इसके एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेफाइट हुआ, लिख लो डायरेक्ट एग्जाम्पल के रूप में, ग्रेफाइट। बस इसमें क्रिस्टली ठोस में बस इतना ही चारों पार्ट आपको तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का लगातार वीडियो आपको मिल रहा है, मैथ का भी वीडियो का शेड्यूल मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।